ओम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति आज भावुकता में है, अशांति में है, चंचलता में है, द्विधा में है, दुखी है। इसका क्या कारण है और इसका कैसे हल हो सकता है? इसके लिए कुछ पहलू है। परमात्मा ने जब इस सारी व्यवस्था को बनाया तो उसमें हर चीज के पैमाने दिए थे, क्राइटेरिया बनाए थे, व्यवस्थाएं बनाई थी। उन दायरों में रह करके हम काम करेंगे, शांति रहेगी, उससे बाहर निकलेंगे, दुविधाएं आएंगी, आपत्तियां आएंगी, अशांति आएंगी, चंचलता आएंगी, दुखी होंगे। तो आओ आज हम उन विषयों को जानें। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे ये घर के अंदर आजकल है कलेश होते हैं? किन कारणों से होते हैं? हम सब सामाजिक प्राणी हैं। प्रत्येक का अपना घर होता है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। कोई बड़े परिवार में रहता है, कोई छोटे में रहता है, कोई अकेला रहता है, कोई बहुत बड़े संगठन के साथ रहता है। सभी का घर है। तो उसके अंदर कलह के क्या कारण? सबसे पहले तो घर में कलह जब होती है जब बेईमाना हो। जब परिवार के अंदर कोई व्यक्ति किसी चीज का बेईमाना करना शुरू कर देगा तो घर के अंदर कलह, अशांति होनी शुरू हो जाएगी। किसी चीज को अधिक लेना, किसी को कम देना, ये सब बेईमानी है। दूसरा कलह और कलेश का कारण होता है विचारों की भिन्नता। सबके एक विचार तो नहीं होते, लेकिन उनमें समरूपता लाई जाती है। जब परिवार में विचारों की समरूपता लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो अशांति का कारण बनेगा। तीसरा कारण होता झूठ के कारण। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए झूठ बोलता है, झूठ बोल करके अपने आप को छिपाने का प्रयत्न करता है, जब मन के अंदर वो झूठ का चिंतन भी करता है कि मैं इसको झूठ बोल करके उनको बरगला दूंगा, तो वहीं से अशांति होनी शुरू हो जाती है। घर के अंदर कलह और कलेश का कारण आलस्य भी होता है। ये तो ठीक है कि परिवार में कोई अधिक काम करने वाला होता है, कोई कम कार्य करने वाला होता है, किसी के अंदर अधिक ताकत होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी की इम्यूनिटी अधिक होती है, किसी की कम होती है। उसकी अक्षमता के अनुसार वो काम करता है। लेकिन जो जानबूझ करके आलस्य करता है, समझो कि वो एक कलह का
एक अशांति का कारण है। अशांति का कारण मनुष्य का अपने आप में मान और सम्मान की एक सोच ले ले कि सभी व्यक्ति मेरा सम्मान करें, क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज है कि ये जब दूसरों को दी जाती है तो तब उसे सम्मान मिलता है। हम नमस्ते नतमस्तक होते हैं, अगला हमें 2 बार नमस्ते करता है। तो मान और सम्मान जब हमारे मन में आ जाएगा कि मेरी इज्जत करें, मेरा सम्मान करें, तो वो घर के अंदर कलह और कलेश का कारण बन जाएगा। और जब पक्षपात की सोच आ जाएगी, बड़े और छोटे या आपस में एक दूसरे के अंदर जब पक्षपात करना शुरू कर देंगे, ये मेरा, ये तेरा, ये मुझे चाहिए, ये तुम्हें नहीं चाहिए, तो वहीं से आरंभ हो जाती है कलह और कलेश की शुरुआत। इससे बहुत बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और कई बार संसाधन सीमित हो और उनका सदुपयोग ना हो तो वो भी अशांति का कारण बनते हैं, कलह और कलेश का कारण बनते हैं। व्यक्ति का स्वार्थ भी कलह और कलेश का कारण बनता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के अंदर आ जाता है, स्वार्थ के लिए काम करे, परमार्थ के लिए और कल्याण के लिए कार्य ना करे, तो वहीं से अशांति आनी शुरू हो जाती है और उसको पीछे हटाती चली जाती है। अनेकों कारण हमारे अशांति के बने, लेकिन जब ये घरों में अशांति हो जाती है, कलह कलेश हो जाता है, मन के अंदर चंचलताएं आती हैं, भावुकताएं आती हैं, तो इनको हल करने का भी तरीका है। हर समस्या का समाधान का तरीका है। उसको हमें ढूंढना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, उसके पैमाने, उन पैमानों को लागू करना चाहिए और एक परिवार में लागू किया जा सकता है। पूरी दुनिया की एक यूएनओ सरकार बना करके पूरी दुनिया में नियम लागू किया जा सकता है, एक पूरे देश में लागू किया जा सकता है, एक पूरे जिले में प्रांत में लागू किया जा सकता है, एक पूरे जिले में लागू किया जा सकता है, एक पूरी तहसील में लागू किया जा सकता है, एक गांव के अंदर लागू किया जा सकता है। तो घर के अंदर क्यों नहीं लागू होगा? घर के अंदर भी लागू हो सकता है। नियम से घर के अंदर होने वाली कलह, अशांति, उसको दूर किया जा सकता है। तो आओ हम हल करने के विषय पर भी चिंतन करें। सबसे पहले हमारे परिवार के अंदर जितने सदस्य हों, हम छोटा हो या बड़ा हो, एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए। कई बार व्यक्ति बचपन से ही समझदार हो जाता है और अधिकतर व्यक्ति अपने तजुर्बे से समझदार होते हैं। इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होगी। दूसरा, दिनचर्या का अनुसरण करना चाहिए। दिनचर्या का अनुसरण, मधुर बोलना, अगले की बात को पूरी तरह से सुन करके जवाब देना, वक्त से उठना,
प्रकृति के साथ जुड़े हुए कार्य को करना, स्वस्थ स्वयं अपने प्राकृतिक साधनों से या प्रकृति के साथ जुड़ करके, जो प्रकृति का नियम है, दिन काम करने का, रात्रि सोने का, समय के ऊपर सो करके समय पर उठ करके, समय पर सो जा करके, समय पर काम करके, समय पर आराम करके, समय पर स्नान करके, समय पर भोजन करके, हम यदि सब एक समान दिनचर्या बनाएंगे तो घर के अंदर किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं आएगी। जो आज घरों के अंदर अशांति है, रात्रि को बड़े देर से आते हैं, सुबह बड़े देर से उठते हैं, कोई खाना किसी समय खा रहा, कोई किसी समय खा रहा है, प्रत्येक को गर्मागर्म भोजन की व्यवस्था चाहिए, सारा दिन रसोई के अंदर घुसे रहें और सारा दिन वो दिनचर्या चलती रहे, वह अशांति का कारण है। यदि हमारी दिनचर्या नियमित हो, समय के अनुसार सारे कार्य को करें, शाम को प्लानिंग बना करके सुबह उठ करके उसको दिन भर कार्य करते रहें और रात्रि के समय उनको चिंतन करके क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता था, इस बात का चिंतन हम करें तो उससे परिवार की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और शांति का वातावरण आएगा। परिवार के अंदर हम काम का प्रोत्साहन दें, जिसने जो काम किया है, जितना किया है, मैंने अभी चर्चा की थी, शारीरिक शक्ति के अनुसार, मन की भावनाओं के अनुसार कई बार व्यक्ति अधिक काम कर लेता है, कई बार थोड़ा करता है, लेकिन जिसने जो काम किया उस काम का उसको प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए और उसके काम की प्रशंसा करनी चाहिए कि इसने अच्छी तरीके से काम किया, अनुशासन से इस काम को किया। अगर कुछ काम रहा तो इसको ये फिर करेगा। अगर हम इस प्रकार से प्रोत्साहन देंगे तो उसमें उसके अंदर हौसला भी बढ़ेगा और शांति भी आएगी। और जो व्यक्ति जितना काम करे उस काम को, अच्छे काम को अच्छा बताए, गलत को गलत बताए, गलत काम करने के लिए रोके, अच्छा काम करने के लिए उसको प्रोत्साहन दें, तो इससे हर व्यक्ति के अंदर जो चंचलता है, भावात्मक व्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगी और एक शांति का वातावरण आएगा। शांति लाने के लिए सबसे जरूरी है, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, समानार्थक भी शब्द निकलते हैं और प्रत्येक समानांतर शब्द का अपना अपना अर्थ भी होता है। तो इसलिए हमें प्रत्येक का पॉजिटिव अर्थ निकालना चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस समय क्या बात कही, उसका क्या मूल्य है, तो यह हमें करना चाहिए। तो पॉजिटिव अर्थ लेने से, सकारात्मक रूप लेने से किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक व्यवस्था में, घरेलू व्यवस्था में अशांति नहीं आएगी। और एक अंग्रेज कवि ने कहा था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि जो व्यक्ति शाम को समय पर सोएगा, प्रातःकाल समय के ऊपर उठेगा, वो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होगा। वो व्यक्ति
अपने जीवन के अंदर हर कार्य के अंदर सफल होगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, धन धान्य से संपन्न होकर के सारे परिवार को एक साथ लेकर के चलेगा तो परिवार की एकता उसको पूरा सम्मान दिलाएगी और प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पर गौरव महसूस करेगा। घर में शांति लाने का दूसरा तरीका कि जब घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जेब खर्च रखते हैं, अपने अपने स्वार्थ के कार्य को करते हैं, तो वह शांति का कार्य बनता है। परिवार के अंदर एक व्यक्ति लेन देन का कार्य करे, परिवार में जितने सदस्य कमाते हैं वो एक व्यक्ति के पास आकर के अपनी आय को दे और उसी से लेकर के वो करे। और उस जिम्मेदार व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति का कितना खर्च है, उसके अनुसार वो उसके ऊपर खर्च भी करे। जैसे तुम देखते हो, एक विद्यार्थी तो खर्च करने वाला ही होता है, एक रोगी के ऊपर तो खर्च ही होता है, और एक साधारण व्यक्ति दिन भर मेहनत परिश्रम करके कुछ कमाता है। कोई अधिक कमा लेता है, कोई कम कमा लेता है। अगर हम ये अलग अलग गांठ बनाएंगे तो वो कलह का कारण बनता है। यदि घर के अंदर एक व्यक्ति लेन देन करेगा तो किसी भी प्रकार के घर के अंदर कोई कलह या अशांति नहीं होगी। और जिस घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा हो, ये कोई अर्थ नहीं होता, एक व्यक्ति जो लेन देन करता पवित्रता के साथ और समानता दे करके कार्य को, व्यवहार को करता है, उस घर के अंदर किसी प्रकार की फूट हो ही नहीं सकती, अशांति हो ही नहीं सकती, कलह हो ही नहीं सकती, चंचलता हो ही नहीं सकती, दुर्भावना उस परिवार के अंदर आ ही नहीं सकती। घर में शांति लाने के लिए सदाचारी होना बहुत जरूरी है। परिवार के व्यक्तियों को मर्यादा समझनी चाहिए। ये दादा है, ये दादी है, ये पिता है, ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, ये बेटा है, ये भतीजा है, भतीजी है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, ये समाज का जिम्मेदार व्यक्ति है। और उनका व्यवहार एक सात्विक और नियमानुसार होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, तभी घर के अंदर एक शांति आ सकती है। और घर के अंदर शांति लाने के लिए सत्य का आसरा होता है। जिस घर में जो चीज जितनी सत्य है उसको सत्य ही कहा जाए तो उस घर के अंदर कोई कलह और कलेश नहीं होगा। उस घर के अंदर किसी संसाधन और संपत्ति का कोई घाटा नहीं होगा। तो हमें प्रत्येक जो सत्य है वो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य और कल भी सत्य रहेगी। हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। और जो हमारे घर में मेहमान आए, अतिथि आए, हम सब ने उसका सम्मान करना चाहिए। जिस घर के अंदर अतिथि की सेवा होगी, अतिथि का सम्मान होगा, प्रेम से उसे बोलेंगे, आए मेहमान को खाना खिलाकर हम खाना खाएंगे, उसको भी समाज का एक जिम्मेदार मानेंगे, तो उस घर के अंदर किसी प्रकार की कभी कलह हो ही नहीं सकती। जिस घर में जितने मेहमान होंगे, जिस घर के अंदर जितने मेहमान आएंगे, वो घर उतना ही फलता फूलता आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी प्रकार की अशांति उस घर के अंदर नहीं आ सकती। तो इसलिए
हमें अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। घर में शांति रखने के लिए हमें धार्मिक भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं यहूदी हूं। ये कोई बात नहीं। धार्मिक भावना, धर्म के अनुसार हम कर्म करने वाले होने चाहिए। जिसके प्रति हमारी आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को निष्ठापूर्वक हमें पूरा करना चाहिए और त्योहारों को नियमानुसार मनाने चाहिए। अब जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई और बहन के उत्सव का है, एक दूसरे के प्रति वो अपना सम्मान का वचन देते हैं। इसी प्रकार से वो होली है, चाहे दिवाली है, चाहे दशहरा है, चाहे तीज है, चाहे रक्षाबंधन है या और दूसरे त्योहार है, सबका अपना अपना रूप होता है। उसको सहसम्मान हमें उसी तरीके से मनाना चाहिए। उसके अंदर एक बहुत बड़ी गुणवत्ता होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर उन सारी चीजों की हम खोज ना भी कर पाए तो कम से कम हमारे पूर्वजों ने जिस बात को लागू किया उसको ज्यों के तो हम आगे बढ़ा लें, वरना हमें उसके अंदर और पवित्रता ला करके उसको बढ़ानी चाहिए। और जिस घर के अंदर इन बातों को अपना जाएगा, उस घर के अंदर कोई कलह और अशांति हो ही नहीं सकती। ओम शांति शांति शांति।